नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो 2-3 दिन से लगातार बारिश यहाँ हो रही है। मैं अभी पीछे गई थी देखने के लिए कि फूफा जी भी जो आकाश में मंडरा रहे हैं ना, काले काले बादल बिना मतलब के, तो वो कब बरसेंगे। तो उसी हिसाब से मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि मेरा आंगन है खुला हुआ, देखे ही होंगे। तो खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इधर पानी में भीगना पड़ता है या फिर पानी में घुस कर के जाना पड़ता है, क्योंकि ये नल मेरा उस कोने में देखे ही होंगे, आंगन में पानी लगी होती है। तो वही मैं देखने गई थी कि मौसम का हाल चाल क्या है, कितनी देर में फूफा जी जो बरस जाएंगे। जैसे शादियों में होता नहीं, फूफा का एक चुटकुला ही है, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ बुरा मत मानना। कहते हैं ना, जैसे शादी में फूफा जी घूमते हैं ना, बिना मतलब कि कोई काम तो है नहीं कि यहाँ यहाँ वहाँ करेंगे, उसी तरह ये काले काले बादल हैं। बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे पता नहीं, लेकिन यहाँ वहाँ करके डराते बहुत हैं कि मैं अब बरसूँगा, रेडी हो जाओ, सारा काम वाम निपटा लो। तो जिनका घर सेपरेट है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए। तो देखिए यहाँ पे वही देख के मैंने कुछ कपड़े निकाले हुए थे कि चलो हवा में थोड़ा बहुत सूख जाएगा, लेकिन देखो फिर मुझे उठाना पड़ गया, क्योंकि लग रहा था कि अब बारिश होगी और सारे कपड़े को ला के मुझे स्ट्रंग पे बिछाना पड़ गया। इस तरह से पंखा चलता है ना, तो पंखे की हवा से ही सब सूखता है। तो अभी जो बरसात का मौसम है ना, कपड़े जो है ना हमारे ऐसे ही सूखते हैं घर में ही। रस्सी टांगना हो तो कहाँ टांगूँ समझ में नहीं आता है। तो एक परंडा ही बच जाता ले दे करके, तो देखती हूँ वहीं पे रस्सी बांध दूँगी, लेकिन ना वहाँ पे फिर हवा तो नहीं लगेगी ना, और यहाँ तो फ़ैन चलता है ना 24 घंटा, क्योंकि इस रूम में कान्हा भी रहते हैं तो पंखा बंद मेरा होता नहीं है। तो ये देखो रिमझिम सी बारिश है, पूरी शुरू हो गई। कपड़ा उठा के मैं जैसे रखी हूँ और शुरू, भगवान बोले रुको अब मैं बरसता हूँ, तुम्हारा काम हो गया ना। तो फिर मैंने कपड़े सब उठा करके रख लिए थे, कहा ठीक है आप ही बरस लो, पहले काम मैं बाद में कर लूँगी। और मुझे पता है कि ये 2-3 महीना बारिश का जो है ना, मैं भींग भींग करके ही सारा काम करना होगा। उसके साथ देखो हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी, और नेनुआ का जो ये लत है नीचे देख के तो मुझे और हंसी आती है। देखो कहाँ चढ़ा हुआ है, एक नेनुआ भी लटका हुआ है, एक क्या बहुत सारा है जो ऊपर लटका हुआ है। और जितने भी फूल वगैरह हैं ना, इसके सारे के सारे ऊपर है। तो तोड़ना तो पॉसिबल है नहीं, और मम्मी खींच करके तोड़ने देती नहीं, बोलती है लत ख़राब हो जाएगा, लत ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा ख़राब ही हो जाएगा तो क्या ही हो जाएगा, कौन सा इसमें से तुम खा पा रही हो। ये देखो बारिश की रफ्तार, और ये सारा पानी जमा हो जाता है मेरे आंगन में, क्योंकि निकलने का रास्ता इसको है ही नहीं। तो टंकी फुल हो जाती है, और वो जो पीछे टंकी बनी हुई है जिससे हमारा बस आंगन का पानी वगैरह जो हम लोग यूज़ करते हैं वो पानी इसमें स्टोर होता है। तो बारिश की पानी भी उसी में जाती है, और वो इतना भर चुका है ना कि कुछ देर तक आंगन में पानी लगी हुई रहती है। तो समस्या तो हो ही जाती है, लेकिन कोई नहीं, जब भगवान चाहेंगे तभी समस्या से हम मतलब निवारण हमारा हो ही जाएगा। तो फिलहाल कहते हैं ना, पहले दुख फिर सुख। तो ये 3 महीना हमारा बहुत मुश्किल से कटने वाला है, ख़ास करके मेरा और मम्मी का। ऐसे ही भींग भींग के खाना बनाते हैं, ऐसे ही भींग भींग के सारे काम होते हैं। और ये एक पौधा देख लो अकेले लड़ रहा है जंग में। यहाँ पे ना मिट्टी देते हैं, यहाँ पे मिट्टी भी सही से नहीं है, वो बालू रखा था ना वहीं पे ये निकला हुआ है, कोई केयर भी नहीं करते इसके, तब पर भी देखो कितना अच्छा से निकला है, फूल भी खिलाए हैं। और इस बार अमरूद भी देखो कितने अच्छे हैं, लगे हुए हैं। ये लाल अमरूद है, इसमें होता है। तो कुछ तो रोड साइड है, तो वो लोग ना पता नहीं बच्चे लोग झाड़ दिए पूरा, नहीं उस साइड में देखो एक भी नहीं है। इस साइड जो हमारे कैंपस की तरफ है ना, उसी में कुछ लगे हुए हैं। और ये हमारा भगवान का रूम है, देखो पानी गिर रहा है, देख लो टपक रहा है पानी, देखो टपका। और यहाँ से पूजा करने के बाद तुरंत भगवान को हटा दिया गया, क्योंकि वो भीग जा रहे थे, ये देखो। तो इतनी समस्या हमें बारिश की वजह से हो जाती है, और फिर भी हमारा क्या ही बोले, हिम्मत नहीं टूटता है। देखो पूरा आसन गीला हो गया, ये काली माँ की जो तस्वीर है इसमें भी पानी गिरने लगता है, देखो कैसे हुआ। और ये सब हुआ किसकी बदौलत, देखो कैसे पूरा पानी टपक टपक के गिर रहा है।
ये हुआ मेरे पड़ोसी की बदौलत। इसके ऊपर उन्होंने ना नेनुआ कद्दू पता नहीं क्या लगाया था, और 80 केजी के होंगे वो। और देख रहे हो इस रूम में कोई सपोर्ट नहीं है, बीच में एल्वेस्टर में सपोर्ट होता है तो समझ में भी आता है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं है। और वही तोड़ने के लिए ना मेरे एल्वेस्टर पे चढ़े थे, जिससे क्या हुआ एल्वेस्टर में दरार आ गई है, टूट गया पूरा एल्वेस्टर मेरा। अभी तो इसको चिपकाया हुआ सीमेंट वालों थोप थाप करके, जब बारिश नहीं हुई थी ना उसके पहले चिपकाया हुआ था। क्योंकि हम तो जैसे तैसे रह रहे थे, भगवान को समस्या हो जाती तो फिर दिक्कत हो जाता हम लोगों को कि भगवान भीग रहे हैं। तो देखो आंगन में इतनी सी बारिश हुई, आंगन में देखो स्विमिंग पूल बनाया है। तो जब बारिश रुक गई उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, जो मेरा काम है वो सब कर लेती हूँ, फिर नहा के फिर किचन जाऊँगी। इससे ना सिर बाल मतलब भीग के सर्दी जुकाम भी हो जाता है, लेकिन काम है करना तो पड़ेगा ही, दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं। अब बोलोगे रेनकोट ले लो, छाता ले लो, भाई इससे नहीं हो पाता, पॉसिबल ही नहीं है। तो थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, बारिश रुक गई तो ठीक है, नहीं तो भीग के ही काम कर लेते हैं। तो एल्वेस्टर टूट गया, भगवान को उठा के उधर रखा है, चिपकाया था उसके ऊपर वो सीमेंट वालों, जब घर में काम हो रहा था ना रिपेयरिंग का, तो सीमेंट वालों जो बचा था ना उसी से उसके ऊपर ना लगवा दिया था थोड़ा बहुत, कि पानी नहीं इसमें आए, इस रूम में गिरे चूहे भगवान के मंदिर में। लेकिन ऐसा पता नहीं सक्सेस नहीं हुआ यार, फिर भी पानी चू ही रहा था। तो भगवान, हम भी कष्ट में, भगवान भी कष्ट में और ऐसे ही पैर धो धो के रूम में जाती हूँ, क्योंकि ये पानी जो है ना एक तरह से मान लो एल्वेस्टर का से गिर के जमा हुआ, लेकिन फिर भी हम पैर धो लेते हैं रूम में जाते हैं तो जितना बार मैं रूम में जो रूम में जाऊँगी तब तक मैं पैर धोऊँगी। और मेरा पैर की हालत तो देखने लायक नहीं, पूरा पैर मेरा सड़ चुका है। तो फिर नहा के फिर मैं आ गई थी, पानी वगैरह सब कुछ भरा लिया था, ये बाद में दिक्कत ना हो, फिर कौन बार बार पानी में जाएगा, पानी लाओ। और ये मैंने ना कड़ी पत्ता, सरसों जीरा और थोड़ा सूखी वो हरी मिर्च जो है ना पकाया था, तो थोड़ा सा दाल के लिए खोल लिया था मैंने, कि बार बार एक ही काम को कालिदास की तरह कितना बार करूँगी। और उसी में ना भुजिया को छौंक दिया है, और फिर हो गई यहाँ पे शाम, खाना वाना सब कुछ खा लिया था। तो बेडशीट वगैरह साफ़ कर रही हूँ, शाम का जो काम होता है, जितने देर तक बेड पे रहते हैं भसड़ मचा देते हैं ना, फिर भी ना भी मचाओ फिर भी झाड़ना तो बनता ही है। तो वही मैं समेट रही हूँ। और ये गमछा वगैरह सब रखा हुआ था, तो वो सब भी समेट के रख दूँगी, झाड़ू दे दूँगी, शाम का समय भी और काम हो जाता है। तो पैर में दवाई लगा के मैं बैठी थी, थोड़ा देर तो रिलीफ मिला, क्योंकि पैर पूरा ख़राब हो गया है। तो वही करते हैं, नहा के आती हूँ तो दवाई लगा लेती हूँ, शाम तक थोड़ा देर ठीक ठाक हो जाता है, फिर सुबह से फिर वही है, बस ये 3-4 महीना ऐसे ही चलने वाला है। तो जब थोड़ी बहुत धूप तो नहीं निकली थी समझो, हल्का फुल्का थोड़ा गर्म था, तो फिर मम्मी ने सब कपड़े बाहर कर दिए थे, तो अब मैं उठा रही हूँ। और उठाना भी मुझे बहुत ध्यान से पड़ेगा, क्योंकि एक भी कपड़ा नीचे गिरा तो नीचे पानी है, तो फिर से धुलना पड़ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा कालिदास वाला काम, इसलिए मैं जगह बना के जो ज़्यादा गीला कपड़ा है वो ना, वो टंगनी जो है ना बाहर जो देख रहे इतू सा टंगनी है उस पर डाल दूँगी। और जो बचे कुचे कपड़े हैं जो मतलब 90% सूख गए, पानी निकल आया है, तो वो मैं आयरन चेक कर रही थी। मम्मी ने अपने साड़ी में फॉल्स लगाने के लिए आयरन किया था साड़ी में, तो खिड़की के बाड़ी सब कुछ, दरवाज़ा सब पे कपड़े ही कपड़े, कपड़ घट बन गया है मेरा घर जिधर नज़र दौड़ा उधर ही कपड़े सूखते हुए मिलेंगे। तो यही समस्या है बारिश में भाई, कपड़े नहीं सूखते हैं, और कपड़े नहीं सूखेंगे तो पहनेंगे क्या। इधर मेरे लड्डू भैया आराम से गोल गोल झूला में झूल रहे हैं, तो उनको भी उठाने का समय हो गया है। तो पहले मैं सोच रही हूँ सारा कुछ कर लूँ, और फ़ैन तो चलते ही रहता है, तो फिर वही फ़ैन देख रही थी। ये सबको यहाँ पे फैला लूँगी, उसके बाद बाकी का काम करना है। तो शाम में भी काम कम नहीं होते हैं, और अभी तो बारिश के दिन में यही हो रहा है यार, कपड़े डालो कपड़े उठाओ, कपड़े डालो कपड़े उठाओ, नहीं तो फूफा जी घूमते घूमते कब बरसा देंगे पता ही नहीं चलता है ना तो फूफा जी के लिए मजाक करती हूँ, प्लीज़ कुछ सीरियसली मत लेना,
अगर कोई मेरी वीडियो फूफा जी देख रहे हो तो। और ये प्लेट मम्मी ने रखा था, मैंने पूछा थी प्लेट यहाँ कैसे आया, तो ये ना खाने वाला प्लेट नहीं है, ये न्यू प्लेट था, मम्मी फर्स्ट लगाने के लिए रखी हुई थी, फर्स्ट लगाई है प्लेट पे। तो मम्मी ने अपना फॉल्स, मेरा साड़ी का फॉल्स जो भी होता है घर में ही लगा देती है, बहुत मस्त फॉल्स लगाती है मम्मी। प्लेट पे चाहे पीढ़े पे रख के, तो पीढ़ा तो हमारे पास है नहीं, तो थाली या प्लेट पे रख के बना लेती है, मतलब फॉल्स लगा लेती है। और यहाँ मैं कानू को उठा रही थी राधे राधे करके कि उठ जा कानू उठ जा, हाथ वाथ धो के भी मैं आई हूँ, हाथ पैर धो करके। इसकी बदमाशियाँ तो कहली नहीं जाती, हंसते उठते एकदम से स्माइली फेस। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी जब उनको उठाऊंगी, तो देखना कैसे हंस रहे हैं। और बड़े प्यार से इनको उठाना पड़ता है, जैसे हम लोग एक झोंके में नहीं उठते हैं, धीरे धीरे उठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बेड पर से उतरते हैं, तो मैं भी उनको धीरे धीरे उठाती हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं उनको प्यार कर रही थी, दुलार प्यार जो भी कर लो। मैंने उनको मस्त गुदगुदी लगा रही थी, स्माइल कर रहे थे, तो हाथ पैर उठाने के साथ थोड़ा बहुत हाथ पैर कमर वगैरह दबा देती हूँ। छोटा बच्चा है ना, तो उसको पहले प्यार व्यार से कर लो, फिर हाथ पैर अच्छे से दबा दो। उठने के साथ साथ कहते हैं ना तुरंत में नींद नहीं खुलती है, तो छोटे बच्चे की तरह इनको ट्रीट करती हूँ। ये देखो कैसा स्माइल कर रहा है, दिख रहा है आपको ये हंसते हुए, ये देखो ये देखो ये देखो। तो थोड़ा सा घुमाने के लिए मैं ले जाती हूँ हमेशा बाहर, लेकिन हर जगह पानी लगी हुई थी, पूरा पानी लगा उधर। तो वही मैं पूछ रही थी कहाँ घूमने के लिए जाना है आपको, देखो पूरा पानी बरसा करके रख दी हो, किधर जाओगे, आज तो कहीं नहीं घुमा पाऊँगी, आप इधर से ही देख लो जो देखना है। तो वही उनके साथ बातें कर रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर दिखा दिया, घुमा दिया। वही बोलते इतना पानी बरसा करके रखे हो आप, कहाँ घूमने जाओगे बारिश में, पूरा मिट्टी कीचड़ कीचड़ हो रखा है। थोड़ा बहुत आंगन में इधर उधर टहला दिया, आंगन में भी तो पानी है, लेकिन इतना तक पानी जो है ना वो जा चुका था। ये देखो कैसे स्माइल कर रहा है, दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो कितने क्यूट लग रहा है, स्माइल कर रहा है। तो फिर इनको लाके मैंने आसन पे रख दिया। अब होगी शाम की पूजा रूम पोछा गया है, पूजा का बर्तन भी धुल गया है, तो अब ये आसन पे बैठ चुके हैं। अब होगी पूजा पाठ, फिर ये इनको भोग वोग दिया जाएगा, फिर ये जाएंगे अपने बेड पे। तो तब तक मैं भी इनका बेड लगा लेती हूँ, झाड़ लेती हूँ, क्योंकि जिस तरह से हमने अपना बेड झाड़ना होता है ना सुबह शाम 2 टाइम, तो उसी तरह मैं कानू का भी झाड़ देती हूँ जब वो बेड पे जाते हैं तो। और कानू को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इनके बेड के ऊपर ये ब्लैक मतलब सॉरी इनके बेड के ऊपर येलो कलर का जो है ना कपड़ा वो रखा हुआ है, बेडशीट बना दिया येलो कलर के कपड़े से, क्योंकि ये कलर मुझे जहाँ तक पता है बहुत पीताम्बरी कलर बहुत पसंद है। तो इनका भी बेड वगैरह मैं झाड़ ले रही हूँ। और मम्मी जो सुलाने के समय में जो माला सब खोलती हैं वो माला सब इसी में रख देती हैं। जब उनको सुलाने आती है तो वो माला सब जा कर के दे के आई कि लो अब रखो। मम्मी बोलती है अच्छा रात में जो खोल के रखा था ना, क्योंकि कहते हैं भगवान को जब सुलाया जाता है, भगवान कानू को जब सुलाते हैं ना, तो जैसे हम लोग सोते हैं तो जितने भी मतलब मैं तो ऐसे पहनती नहीं, जो पहनते हैं उसके बारे में बोल रही हूँ, जो ज्वेलरी पहनते हैं वो खोल करके रख देते हैं, क्योंकि नींद हल्की फुल्की ड्रेस में और जितने भी जेवर वगैरह पहनते खोल देते हैं ना, करता है। तो हमको भी ऐसा भी लगता है कि मेरे कानों को कहीं माला ना गड़ता हो, तो थोड़ा सा बांसुरी को तो पास में ही रखते हैं, लेकिन माला खोल करके रख देते हैं। और मेरे कानों का मुकुट ना चूहा ले गया है, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कानों के लिए मोर वाला मुकुट लाऊंगी, ऑनलाइन देखूंगी, नहीं तो फिर यहाँ बगल में एक आंटी है ना वो रखती है ये सब कानों का पोशाक वगैरह, तो मम्मी को बोला है कि मुझे वहीं से ला के दो कानू को टोपी। पता नहीं टोपी पहनना ही नहीं चाहते हैं, जब भी पहनते हैं ना तो गिरा देते हैं, बहुत मुश्किल से पहनाती हूँ, इसीलिए चूहा भी लेके भाग गया लगता है और यहाँ मैं कोई पूजा करने के लिए नहीं जा रही हूँ, पूजा पाठ तो हो चुका है, ये मैं जा रही हूँ पेट पूजा की तैयारी करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र के साथ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे
आतंकवादी आ रखे होंगे, देख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने कॉइल लगाया है क्योंकि अब जब शाम का समय हो रखा है तो यहाँ पे बहुत अधिक मच्छर आ गए हैं। बारिश में मच्छर ऐसे ही बहुत हो जाते हैं, और हमारे घर के पीछे आपने देखा ही होगा बहुत जंगल है, इसलिए उन सब से बचने के लिए मैंने यहाँ पे कॉइल जला रखा है। कटिंग करने में, सब्ज़ी काटूँगी तो थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, उतनी देर में तो मेरा 100 ग्राम खून वो पी जाएगा आराम से। इसलिए जब भी मैं आती हूँ ना तो कॉइल जला देती हूँ, और मम्मी जब भी आती है तो मम्मी के लिए भी जला देती हूँ कि रोटी बनाना होता है। कभी वो बनाती है, कभी मैं बना लेती हूँ, लेकिन मुझे लेट लगता है, और मम्मी रहती है तो रोटी ज़्यादातर वही बनाती है। मुझे आपने बहुत कम ही देखा होगा रोटी बनाते हुए। वो मम्मी नहीं रहती है ना तब मैं बनाती हूँ, और मम्मी रहती है तो फिर मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, फिर डिपार्टमेंट मम्मी का हो जाता है। तो वो कल जितना में तुम बनाओगी ना उतना मैं बना के रख दूँगी, तो बस मम्मी रहती है तो रोटी मैं नहीं बनाती हूँ। सुबह का खाना टोटल मैं बनाती हूँ, कभी कभी हुआ तो बना लिया, नहीं तो फिर मम्मी, ज़्यादातर मम्मी बनाती है। तो सब्ज़ी काटने के लिए मैंने अगरबत्ती जला रखी है। ये कम से कम कथक डांस कराना पड़े तो अगरबत्ती ना जलाना तो पैर उठाओ पटको, तो एक तरह का एक्सरसाइज और डांस हो जाता है, और इचिंग अलग ही हो जाती है। तो इसीलिए कॉइल जला के मैं मस्त यहाँ पे सब्ज़ी काट रही हूँ। और जल्दी बनाने में आज सब्ज़ी इसलिए आ गई हूँ, बारिश का दिन है, लाइट नहीं रहती है, बारिश शुरू हो जाती है ना, तो मैंने सांझ का सारा काम करके पूजा पाठ हो गया था, फिर मैं आ गई थी इधर। तो चलो ठीक है, सब्ज़ी बना लेती हूँ, क्योंकि लाइट कट जाएगी तो फिर दिक्कत होगा, बारिश भी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं आ गई किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए कि जल्दी से बना लेती हूँ। नहीं तो मेरा टाइमिंग है 8 बजे, 8:30 बजे या 8:15 के बाद, जब दूध वाले भैया आते हैं उसके बाद ही मैं आती हूँ अपना सब्ज़ी वगैरह बनाने या खाना बनाने के लिए, जो कह लो। तो आज मैं सबसे पहले आई, रिकॉर्ड तोड़ दिया आज मैंने पहले बना करके। तो जो कोई मेरे चैनल पे पहली बार आते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और साइड में काम हो रहा है तो उसकी, वो जो मशीन चला रहा है उसकी आवाज़ में भी इसमें आप वीडियो में आ रही होंगी, और अभी तो खैर बंद कर दिया है। तो सब्ज़ी सारे मेरे कट गए थे, और इतना सारा सब्ज़ी उठा के लिया है ना कि खाने के चलते बर्बाद भी, और टमाटर ना पता नहीं ख़राब हो जा रहा है इतना अच्छे से रखने के बाद भी। तो आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी, मतलब पीस पास मसाला कुछ करने वाली हूँ नहीं, मैं सब कटिंग करके डालने वाली हूँ। अदरक और लहसुन तो मैंने दिया ही नहीं था, अदरक भी नहीं दिया, अदरक प्याज से ही बनाया था, तो फिर भी अच्छी बनी थी सब्ज़ी। अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मम्मी ने बताया सही है, भाई ने भी बताया सही है, मैं तो सब्ज़ी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। और धीरे धीरे जो है मेरा वीडियो का टाइमिंग भी पोस्टिंग का अलग अलग होता जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ ना करूँ। कभी कभी तो लगता है यार छोड़ छाड़ दो सब कुछ, माथा ख़राब होने लगता है, समय नहीं मिल पाता है, ऊपर से टाइम इधर उधर इधर उधर, कभी 8 कभी 12 कभी 6 कभी 2, मतलब जब होता है तब मैं कर देती हूँ। और फ़ोन भी मेरा ख़राब हो रखा है, फिर भी करना तो पड़ेगा ही, काम है तो बहानाबाजी चलेगा नहीं। फिर कभी सोचती हूँ 2 साल तक मैंने मेहनत किया है, सब बर्बाद हो जाएगा, तो यही सब सोच रही हूँ फिर से। और अनन्या का स्कूल भी खुल गया है, तभी सुबह सुबह भी स्कूल, इसका स्कूल का टाइमिंग तो 6 बजे ही है। 6 बजे इसको घर से, मतलब 5:30 में घर से निकल जाना है इसको, 6 बजे तो स्कूल में इसको हो जाना है, मतलब 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको पहुंचाने में बस। और बारिश लेकर के तो और परेशान हो रही है, होती हूँ कि कैसे करेगी। तो रेनकोट आज आ गया है, और यहाँ पे देख लो मैंने सारे सब्जी एक साथ ही कट करके रख दिया है। टमाटर लिया था, देखो टमाटर काट पीट तो इतना सा बचा हुआ है। टमाटर ख़राब हो जा रहा है रखा रखा, इतना महंगा टमाटर है, कुछ भी चीज़ ख़राब होता है तो मूड ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे भाई वो चिल्ला रहा जल्दी से कुछ खाने दो, भूख लगी, नाश्ता दो। शाम का नाश्ता मैंने उसको दिया नहीं था, तो मैगी वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन मैगी नहीं खाना उसको, पास्ता भी नहीं खाना, बोला मूढ़ी जो होता है ना हमारे यहाँ झाल मुड़ी बोलते, झाल मुड़ी मूढ़ी जो भी बोलो वो बोलते हैं,
तो मैंने कहा रुको बना के दे रही हूँ, पहले सब्ज़ी को छौंका लगा देती हूँ उसके बाद दूँगी। तो बोला ठीक है, क्योंकि कढ़ाई चढ़ा दिया था, तेल भी डाल दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है तेल भी डालना है, अभी डाला नहीं, थोड़ी तेल भी डाल दिया है, रुक जाओ अभी थोड़ा सा। तो बोला ठीक है, तो सब्ज़ी वब्ज़ी छोंक लूँगी फिर उसको नाश्ता दूँगी। मैगी बोला बना देती है, तो मैगी नहीं खाना, उसको बोलता नहीं मैगी नहीं खाना मुझे। मैगी में भी सिंपल मैगी नहीं, वो जो होता है ना, थोड़ा सा टमाटर, मिर्च, हरी मिर्च, प्याज वगैरह काट कूट के बनाओ। शिमला मिर्च रहती है तो फिर और भी अच्छा लगता है, लेकिन शिमला मिर्च नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसको लेकिन सादी उबली हुई मैगी पसंद है। तो पहले मैं परवल को फ्राई कर लूँगी, उसके बाद ही सब्ज़ी बनाऊँगी। चाहे तो आप आलू परवल एक साथ ही फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं अलग अलग करती हूँ, एक साथ नहीं करती हूँ। सबका बनाने का देखो तरीका अलग अलग होता है। इस बार मैंने परवल को ना गोल गोल काटा, क्योंकि परवल जो थी ना, भिंडी कितनी पतली पतली सी थी। कल मैंने जो भरवा बैगन बनाया था ना, चुन करके मुझे 5 ऐसा मिला जो भरने लायक था। तो देखो परवल तो फ्राई हो चुका था, फिर मैंने मसाले भी इसमें डाल दिए, प्याज वगैरह, बेसिक मसाला है, धनिया जीरा वगैरह, और कुछ नहीं। लहसुन अदरक तो कुछ दिया ही नहीं था मैंने, फिर भी सब्ज़ी अच्छी बनी थी। कहते हैं ना, मन से अगर कुछ भी चीज़ करो तो वो चीज़ अच्छी बनती ही बनती है। तो यहाँ प्याज भी मेरा पक चुका था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इसको मूड़ी वूड़ी सान के देने लगी थी। तो इसमें अचार का तेल और टेस्ट बढ़ा देता है। ये देखो सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, बस आलू ही पकना बाकी है। और मिर्ची, हरी मिर्च, प्याज, टमाटो सॉस ये सब दे के दिया था, तो बोला बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें अगर आलू बॉयल किया हो रहा था ना, तो वो और मस्त लगता, मगर मैंने आलू बॉयल किया ही नहीं था, फ्राई कर रही थी, तो इसलिए इसमें नहीं दिया। तो कौन कौन इस तरह से मूढ़ी खाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे बिहार में इसको बहुत प्यार से खाया जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है। बहुत जगह इसको मुड़मुड़े बोलते हैं ना, हमारे इधर मूढ़ी बोलते हैं, बहुत कुछ को मुड़मुड़े बोलते हैं। और पता नहीं, एक मामा आए थे, वो महाराष्ट्र में रहते थे, वो मुर्रा बोलते थे। मुझसे जब बोले ना मुर्रा दो मुर्रा, मैंने कहा क्या मांग रहा है मुझसे यार, मेरे घर में तो मुर्रा है ही नहीं। जब देखा था बोलता अरे वो जो डब्बे में रखा वो, बोले ये मूढ़ी बोलते हैं हमारे तरफ, मुर्रा नहीं बोलते इसको। तो आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए। आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखूँगी। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ़िलहाल तो मैं इसको अच्छे से मिला ले रही हूँ। इसमें और भी कुछ अचार का तेल देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चिली सॉस, टमाटो सॉस, जो सॉस है सब डाल दो यार। तो मिर्च है इसलिए मैं हाथ से नहीं मिला रही, चम्मच से मिला रही हूँ। मिर्च बहुत तीखी वाली है। हाथ से छूऊंगी तो फिर अगर गलती से फेस छू दिया तब तो नाना जी याद आएंगे मुझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो